जम्मू कश्मीर के अवाम में, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, सभी सियासी पार्टियों में, मैं मार्टेर नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं ही मायूस है और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। सभी सियासी पार्टियाँ, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक मायूसी है। दो चीज़ें इसमें थी, एक 370, उसके साथ जम्मू कश्मीर के अवाम जुड़े हुए थे, उनके जज्बात जुड़े हुए थे आज साल नहीं, आज़ादी के बाद से ही। और जिन हालात में दफ़ा 370 को हिंदुस्तान के आईन में और स्टेट के आईन में जगह दी गई थी, उसकी कुछ तारीखी वजूहात थी जिनकी वजह से रखा गया था, और कुछ जोग्राफियाई हालात थी और कुछ सियासी हालात थी। ये तमाम चीज़ें मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी नज़र में रख के फ़ैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हक़ में सुनाएगा। और उसके साथ साथ ही 35A, जिसके शायद लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, वो खाली कहते हैं कि ज़मीन लेंगे और क्या कहते हैं, नौकरियां लोग करेंगे। तो ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर उन्होंने 1925 में निकाला था, दूसरा 1927 में निकाला था, और तीसरा कानून उन्होंने 1930 में बनाया था। वो क्या कानून था कि स्टेटहुड उन्होंने ये जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट उन्होंने कानून की शक्ल में बनाया 1930 में, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकता है और वही ज़मीन खरीद सकता, बेच सकता। मुझे याद है कि मैट्रिक पास किया और कॉलेज में दाखिले के लिए हमको स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा, आगे और MSc पढ़ने के लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा, नौकरी करने वालों को नौकरी के वक्त स्टेट सब्जेक्ट होना, ज़मीन खरीदने वाले को स्टेट सब्जेक्ट अपना दादा परदादा का देना था, पूरा कहाँ का था। तो इस कानून को, महाराजा कानून को 370 में जगह दी थी 335A की शक्ल में, वो भी ख़त्म हो गया। उससे जम्मू का भी नुकसान है, कश्मीर का भी नुकसान है। उससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही ज़मीन बहुत महंगी है, जैसे बम्बई में है, दिल्ली में है, उतनी ही महंगी जम्मू कश्मीर में ज़मीन है। उसकी वजह है, एरिया चाहे बहुत है लेकिन वो सब पहाड़ है, एरिया बहुत है वो सब जंगलात। तो हमारी खेती के लिए ज़मीन नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कम एग्रीकल्चर लैंड जम्मू कश्मीर में है, सबसे कम, और इसलिए महंगी है। हमारे मकान बनाने के लिए ज़मीन महंगी है, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन महंगी, अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन महंगी। तो ये तब महंगी है सिर्फ जब 1.25 करोड़ लोग ही इसमें रहते थे। अब 130 करोड़ लोग अगर यहाँ ज़मीन खरीदने शुरू करेंगे, हमारे बच्चों को इंचों में ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। सर, उस दौर से लेकर अभी तो एक तो ये हुआ, दूसरा नौकरी बेरोज़गारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। हमारे पास 1.25 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं। अब अगर हिंदुस्तान के सब मेरे बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ चपरासी के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, टीचर के लिए भी इंटरव्यू देंगे, लेक्चरर के लिए तो हमारे बच्चों को अगर 100 को नौकरी मिलती थी अब 2 को मिलेगी। तो उसका मतलब है बेकारी, बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ जाएगी। ये 35A में, इसमें हिंदू भी मुतासर होगा जम्मू का, इसमें कश्मीरी भी मुतासर होगा। इसमें देहात में रहने वाले, क्यों नौकरी तो सबको लेनी है, शायद ज़मीन का ख़तरा तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट वालों को है, लेकिन नौकरी तो सब वाले को, वो बारामूला वाले को भी, अनंतनाग वाले को भी, पुलवामा वाले को भी, कुपवाड़ा वाले को भी, डोडा वाले को भी, रजौरी पुंछ वाले को, किश्तवाड़ वाले को भी, दक्षिण मड़वा वाले को, क्योंकि नौकरियां कम होंगी। तो ये इसकी बुनियाद अगर देखें तो काश सुप्रीम कोर्ट में
یہ تمام چیزیں نظر میں رکھی ہوتی کہ 370 کی ایک اپنی افادیت ہے اور اس کی ہمارے 35 کی یہ ہماری اقتصادیت سے، ہماری زمین کی مہنگائی سے، ہماری امپلائمنٹ سے ان کا براہ راست واسطہ ہے. شاید اگر یہ ذہن میں رکھا جاتا لیکن نہیں رکھا گیا. سر ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ میں یو ویر ویری پیرنٹ کس طرح آپ نے وہاں پہ اپنے میں نے ان پارلیمنٹ میں جب میں بولا نا ایگزیکٹلی آپ نے وہاں پہ بہت ساری میں یہی تمام چیزیں بولی تھی ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد اب تک جو ٹوٹل لائحہ عمل رہا سپریم کورٹ میں، جس طرح کے دلائل پیش کیے گئے، جس طرح کا یہ دیا گیا، کیا آپ اس فیصلے کے بعد ان ساری چیزوں سے متفق ہیں؟ نہیں، اس اگر متفق ہوتا تو مایوس کیوں ہوتا؟ میں صرف ایک چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں، باقی ججمنٹ سے میں متفق نہیں ہوں، مایوس ہوں. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر میں ججمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن البتہ اس بات سے خوش ہوں کہ جو گزشتہ 5 سال پہلے 2018 میں اسمبلی کو برخاست کیا گیا تھا اور تب سے لوگوں میں یہ ایسا بھروسہ ہو گیا، کہتے الیکشن کبھی ہوگا ہی نہیں جموں کشمیر میں اور یوٹی ہی ہمیشہ رہے گی. تو اس پر کم سے کم سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 30 سپٹمبر 24 سے پہلے الیکشن اسٹیٹ کا الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے اور اسٹیٹ ہوڈ فوری طور پر دینی چاہیے. اس حد تک میں سپریم کورٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. لداخ کو برقرار رکھا گیا کہ نہیں، لداخ والوں کی اپنی مانگ تھی، کرگل والوں کی نہیں تھی، لیہ والوں کی تھی. جی. تو کرگل کی جو یونٹی بنائی گئی تھی اس میں ڈالا گیا تھا وہ کرگل کے لوگوں کی مرضی کے خلاف تھا. لیکن جہاں تک لیہ ڈسٹرکٹ کی تھی وہ گزشتہ 40 سال سے اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے. کئی ہڑتالیں 90s کے پہلے 2 سالوں میں ہوئی ہیں. ایک سال تک وہاں سب سٹینڈ سٹل تھا. سر آخری سوال، بی جے پی کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے عین مطابق آیا ہے. اب وہ ان کی سوچ ہے، ہماری سوچ نہیں.